हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन रहते थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है वो कौन सी है? तो आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है, ग्रीन ओलंपियाड। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो और आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मुझे आप कमेंट में बताया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। ऑप्शन है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी। तो अपघटन के कारण, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे होते हैं उनमें क्या क्या शामिल होता है? भूस्खलन तो नहीं होगा, है ना, ये होता है बाढ़ एवं सूखा, है ना। पर्यावरण अपघटन के कारण जो खतरा जो शामिल है इसमें वो है बाढ़ एवं सूखा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। अगला है, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, जल का विनाश, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि अपरदन या जिसको हम कहते हैं क्षरण। तो कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? नहीं है बताना है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बी आंसर, जल का संरक्षण यानी जल को सेव करना, ये पर्यावरण समस्या नहीं है ना। वनों की कटाई तो नेगेटिव है, जल का विनाश करना भी और भूमि अपरदन भी, है ना, ये तो पर्यावरण समस्या है, लेकिन जो नहीं है वो है जल का संरक्षण। अगला है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ऑप्शन देख लीजिए, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 34 में। अपना आंसर बताइए क्या सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, रीट हो, सुपर टैट हो, एमपी टैट हो, सभी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बी आंसर यहाँ पर हमारा सही है, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल या उपरोक्त सभी। तो आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं पर्यावरण में? तो ये आती है आपकी सभी, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, आपके रिलेशंस हैं, आपका कल्चरल, ठीक है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, जो भी आपके आसपास है वो सभी इन्वायरमेंट में आते हैं। तो यहाँ आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? भूमि, धर्म, अगला जो ऑप्शन है समुदाय या परिवार। तो पर्यावरण का एक घटक नहीं है तो वो है धर्म। धर्म जो है पर्यावरण का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर बताना है। तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है, तो ये सभी है, वनों की कटाई भी है, शिकार भी है, निर्माण कार्य है। तो आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ना वो सीधा होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। सबसे नीचे जो आता है, इससे मतलब सबसे नीचे जो आता है प्राथमिक उत्पादक आते हैं, ठीक है, फिर आता है जो आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, फिर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस तरह से आते हैं। सबसे ऊपर जो होता है शीर्ष परभक्षी होते हैं, उसके नीचे होते हैं तृतीयक
स्तर उपभोक्ता होता है ना, और ये फिर यहाँ पर होता है मतलब सौर ऊर्जा। ठीक है डियर। और फिर मतलब जो ये होता है ना तृतीयक स्तर उपभोक्ता होती है ना, ये अपघटक होती हैं। तो ये ऊर्जा पिरामिड है और इसका पिरामिड का जो शेप है वो सीधी होती है, मतलब इस तरीके से होती है ऊपर की ओर। ओके डियर, तो आंसर सही हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25%, 30%, 50% या 10%? तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग जो है ट्रांसफर होता है? तो ये ना 10% होता है। ठीक है, आंसर यहां पर राइट हो जाएगा हमारा 10%। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक या ये सभी? तो यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा? तो ये है डी आंसर बिल्कुल सही है, ये सभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्यावरण से रिलेटेड, पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन? तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जो है ये प्राथमिक स्रोत माना गया है, तो बी आंसर सही है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय? तो क्या सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। हाँ जी, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में, फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना वो एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशीय होता है, तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। ठीक है, अगला जो है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या इनमें से सभी? क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आंसर जो है हमारा राइट हो जाएगा वो है, देख लीजिए इसका आंसर डी आंसर बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। ओके, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौर मंडल? तो पर्यावरण अध्ययन का जो घटक नहीं है, ठीक है, तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा, जो घटक नहीं है वो है सौर मंडल, है ना। डी आंसर बिल्कुल सही है। 10% नियम दिया गया, मतलब 10% लॉ, ये किसके द्वारा दिया गया? लिंडमान द्वारा, गोल्डमान द्वारा, बेकमान द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये 10% का नियम जो आपको पता है ये 1942 में 1942 में ये दिया गया है, इस नियम को प्रतिपादित किया गया है और ये दिया है लिंडमान द्वारा। इस नियम के अनुसार जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं ना, तो ऊर्जा की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। रियलिटी में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही जो है ऊर्जा स्थानांतरित होती है, यानी ट्रांसफर होती है। इस कारण जो है मतलब ये 10% लॉ रखा गया है, और मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, फ्लो जो होता है वो एक दिशीय होता है, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है डियर, तो फर्स्ट आंसर सही है। पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या इनमें से सभी? तो क्या आंसर सही हो जाएगा? हाँ जी, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण एक स्रोत है, अधिगम का भी है, लर्निंग का, औषधि का भी है, और किसका है? ऊर्जा का भी है ना। तो इनमें से सभी होगा। ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें, उपयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये देखिए, ऊर्जा संवहन, तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा। सबसे पहले सूरज, देन बकरी, देन मनुष्य। ठीक है, तो आंसर राइट हो जाएगा हमारा सी आंसर। जैविक उत्पादक में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी?
तो जैविक पर्यावरण में पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। तो ये जैविक पर्यावरण में ये सभी शामिल होते हैं, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटक भी। ईवीएस एकीकरण है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, या पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो ईवीएस एकीकरण है यानी इंटीग्रेटेड है ईवीएस। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, जिसमें साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन इंटीग्रेटेड रूप से बच्चों में पढ़ाई जाती है ना। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो ये ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा सही है? तो पर्यावरणीय मुद्दे ये तीनों ही हैं कि किस तरह से जल को बचाया जाए, कचरे को किस तरह से रिड्यूस किया जाए, रीयूज किया जाए या रिसाइकल किया जाए, है ना। और जनसंख्या वृद्धि भी, ये भी पर्यावरणीय मुद्दा है। और देखिए डियर, मैंने आपसे क्विज में क्वेश्चन भी पूछा था ये कल कि 3R का मतलब क्या होता है ना। 3R का मतलब क्या होता है? ये एक था रिड्यूस, मैंने इंग्लिश में पूछा था आपको, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, है ना। The reduce, reuse and recycle elements are referred to as the 3R reducing. Try to reduce the amount of waste you produce, as it's the best way to help the environment. Okay? अगला जो क्वेश्चन है, तो मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी डी आंसर यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? घासीय मैदान की नहीं है, वो आपको चूज करना है। तो बताइए। तो यही होगा प्लावक, मछली, व्हेल, क्योंकि डियर ये तो पानी में रहती है ना, जल की है, तो घासीय मैदान की तो नहीं है, ये तो जल में रहती है। प्लावक, मछली, व्हेल, है ना, तो ये तो उसका नहीं है, खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है। तो सी आंसर सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है पवन, सूर्य, पौधे या जानवर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया है, सूर्य है। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक। अगला ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता या ये सभी। आंसर सही हो जाएगा यहां पर अपघटक। ठीक है, बी आंसर सही होगा। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या जलवायु परिवर्तन। अत्यधिक चारण, बताइए क्या सही आंसर होगा? तो यहां पर आंसर जो है, बहुत बढ़िया, बी आंसर जिन्होंने दिया ना, मृदा अपरदन, है ना, मृदा अपरदन होगा। तो क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर? बी आंसर। ठीक है डियर, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और स्टडी विद दीक्षा राठौर को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है डियर, अगला क्वेश्चन है, नदी मुहानों के लक्षण हैं ताज़ा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता या ये सभी। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर, ताज़ा एवं खारा जल भी है, समृद्ध जैव विविधता भी है, अधिक उत्पादकता भी है। तो आंसर राइट हो जाएगा डी आंसर। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश, जल चक्रण पर प्रभाव, मृदा अपरदन। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो चूज कर लीजिए। वनों के कटान के प्रमुख परिणाम जो है, तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी डी आंसर राइट है हमारा यहाँ पर। ओके, जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, वन, पलवक या उपरिरोही जल चक्र, वाटर साइकिल। आंसर सही हो जाएगा वन। ठीक है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है पारिस्थितिकी संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन। 58 में आंसर क्या सही हो जाएगा?
तो राइट आंसर होगा हमारा बी आंसर, जैव सांद्रण। ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो कौन हानिकारक है पर्यावरण के लिए? 59 में आंसर राइट हो जाएगा हमारा डी आंसर, प्लास्टिक। तभी बैन किया गया है प्लास्टिक पर। पेड़ों की कटाई घटाती है, वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या ये सभी? आंसर यहां पर राइट हो जाएगा वर्षा। पेड़ों की कटाई से क्या हो जाएगा? वर्षा जो है सही तरीके से नहीं होती है ना। तो ए आंसर यहां पर हमारा सही है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिभा शोध? तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, उसको पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ए आंसर सही है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चंडी प्रसाद भट्ट, यहां पर चंडी आएगा। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, श्याम प्रसाद बहुगुणा या बचनी देवी? तो बी आंसर यहां पर सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? पौधे, वायु, पानी, मिट्टी? ये तीनों तो अजैविक है, जबकि पौधे जो हैं जैविक हैं, इसलिए नहीं माना गया है। तो ये आंसर यहाँ पर सही है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? अर्नेस्ट हेक्ल, जी एवलिन हचिंसन, ह्यूगो डी राइस या रॉबर्ट ब्राउन? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? तो ये की है अर्नेस्ट हेक्ल ने। और आंसर आपको बताना है क्विज में, कब की है। इकोलॉजी शब्द की रचना जो है, ये तो मैंने बता दिया अर्नेस्ट हेक्ल ने, लेकिन की कब है, ईयर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं? अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक या अजीवित कारक? 65 में बताइए। आंसर यहां पर सही हो जाएगा, तो वो है सी आंसर, जैविक कारक। सी आंसर यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। तो डियर, यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और स्टडी विद दीक्षा राठौर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8295024375। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।